ये आकाशवाणी है। सामिकी में प्रस्तुत है शिक्षा और आरक्षण के बारे में आरएसएस के विचारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रोफेसर राकेश सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन। कल 3 दिन की एक प्रतिनिधि सभा समाप्त हुई नागौर में, जहां पर आरएसएस ने कई चीजें डिस्कस की। सबसे अहमियत रखती है बात वो है आरक्षण पर। वहां पर भैयाजी जोशी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये जरूर कहा कि समय आ गया है कि आरक्षण को बड़ी बारीकी से देखी जाए और ये इंश्योर करें कि जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है वो इसमें बार बार अपने आप को आगे करके जिन लोगों को सही तरीके से मिलना चाहिए उनको ये आरक्षण नहीं मिल रहा। प्रोफेसर साहब, कैसे इस स्टेटमेंट को आप देखते हैं और किस तरीके से ये आपको लगता है कि आरक्षण के मसले को 66 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नया दिशा मिलेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रस्ताव के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्सा यह है जिसमें उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय से जोड़ा है कि आरक्षण जिन लोगों को मूलतः दिया गया, जो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, यह उनकी ऐतिहासिक आवश्यकता थी। यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए भी दिया जा रहा है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से ऐसे लोग सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक एवं धार्मिक तौर पर पीड़ित रहे हैं, सामंतवाद के शिकार रहे। तो एक उसका डायमेंशन यह है कि जब हम रिव्यू करते हैं तो हम यह सोचें कि 6 दशकों के बाद भी रिजर्वेशन की सभी सुविधाओं और प्रावधानों के बावजूद भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लार्जर मासेज क्यों नहीं इस सुविधा को अवेल करने की स्थिति में पहुंच पाए। अभी भी उसमें जो अधिकांश लोग हैं वह रिजर्वेशन की सुविधा तक पहुंचने की स्थिति में ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सीटें रिजर्व हैं, खास करके ऊंचे पदों पर, वहां पर अब सैकड़ों की संख्या में ऐसे पदें रिक्त रह जाती हैं। उनकी जगहों पर दूसरे लोगों को रखा जाता है कि जब तक वो नहीं आते तब तक आप सेवा कीजिए। आप दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया और उच्च शिक्षा में आप देखेंगे बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों में रिजर्वेशन है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग नहीं आ पाते। एक विषय यह है कि इसका कारण संघ ने माना है कि उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया। तो जमीनी स्तर पर सिर्फ रिजर्वेशन ही मत दीजिए, उनको इस तरह से सशक्तिकरण कीजिए जिससे कि वह रिजर्वेशन की सुविधा लेने के हकदार बन सके। और ऐसा करते हुए संघ ने एक नैतिक अपील की है और उस नैतिक अपील दोनों तरफ जाता है। जो दूसरा हिस्सा है वह नैतिक अपील यह है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, वह इस रिजर्वेशन के लाभ को अपने ही बिरादरी जाति के जो ज्यादा पिछड़े लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए ऐसा आश्वस्त करें। यह एक नैतिक अपील है। इस नैतिक अपील का दूसरा हिस्सा जो रिजोल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पिछले कुछ दशक से आपने देखा है कि आरक्षण की सुविधा लेने के लिए वायलेंट एजिटेशन हो रहे हैं। राजस्थान में हमने देखा, गुजरात में देखा, हरियाणा में देखा। इसके तात्कालिक कारण पर संघ नहीं जा रहा है, तात्कालिक निर्णयों पर भी संघ नहीं जा रहा है। संघ समाज को इस मुद्दे पर इंगेज करना चाह रहा है, समाज को एक नैतिक संदेश देना चाह रहा है कि आपको अगर आवश्यकता नहीं है, आप सुविधाग्रस्त लोग हैं, तो आप सुविधाहीन की तरह व्यवहार मत कीजिए कुछ अवसरों के लिए। अब तक रिजर्वेशन पर, जैसा आपने कहा कि 60 साल से अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया, 60 साल से रिजर्वेशन पर जो भी विमर्श था वह राजनीतिक केंद्रित था। पहली बार संघ ने रिजर्वेशन के डिबेट को राजनीति से हटाकर समाज केंद्रित किया है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के दौरान मोहन भागवत जी ने रिव्यू की बात कही तो उस पर क्या आप देखिए राजनीतिक ध्रुवीकरण की और जातीय ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की गई। अब जब कहा गया तो कहा जा रहा है कि असम और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी के लाभ और हानि को देखकर निर्णय नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि संघ ने एक समाज केंद्रित बहस को जो जन्म दिया है उसका अंजाम कुछ सकारात्मक इसलिए होगा कि इसमें सभी तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे। एक बात जो बार बार फैलाई जा रही है, जब भी रिव्यू की बात कही जाती है तो ये दलितों के रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं। दलितों को रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात नहीं है, उसको और भी सशक्त करने की बात है। दलितों का सशक्तिकरण हो यह सवाल है। उन्हें इससे हिंदुओं के बहुमत की आलोचना भी की गई है कि उनके ऐसे व्यवहार से आज छुआछूत समाज में क्यों विद्यमान है। यदि भाईचारा समाज में आ जाए और एक दलित का रसोई तक और पूजा घर तक पहुंचने में सहजता का अनुभव हो और वह एक सहज तरीके से इंटरकास्ट मैरिज यदि दलितों के यहाँ होता है, उसके कारण जो वायलेंस इरप्ट करता है वह नहीं हो, तो शायद बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो संघ की एक बड़े सर्वसमावेशी अपील है और मुझे लगता है इसका अच्छा और सकारात्मक रचनात्मक असर होगा। अब जैसे संघ ने ये बात कही है कि इस पे अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए
और भागवत जी ने सबसे पहले कहा था कि इस पे डिटेल डिस्कशन होने के बाद ही हम उस पे कुछ नतीजा लेना चाहिए। इन्होंने भी ये बात दोहराया। आपने अभी जैसे कहा कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को इसको जरा सोच के परख के इसके ऊपर उनको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जिस तरीके से हमने जाट एजिटेशन जो हरियाणा में देखा, ये तोड़-फोड़ का रास्ता तो कहीं आपको ले नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में जाट कम्युनिटी अपने आप में पावरफुल है, काफी अच्छा कर रहा है अपने आप के लिए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या उनको ये आरक्षण की इस वक्त की जरूरत है कि नहीं है। सिर्फ आरक्षण की एजिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको? किसी भी चीज के दो हिस्से होते हैं, एक तात्कालिक, एक दीर्घकालिक। तात्कालिक निर्णय तो समाज की वर्तमान स्थिति को देखकर राज्य कभी कभी ऐसा निर्णय लेती है जो दीर्घकालिक अच्छा नहीं होता, लेकिन तात्कालिक रूप से उसको लेना पड़ता है। उसकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, राजनीतिक बाध्यताओं की शिकार है। लेकिन संघ की जो अपील है वो तात्कालिकता से हटकर है। हम 2, 4, 5 सालों को देखकर ये अपील नहीं कर रहे। हम ये जो संघ की अपील है ये लंबे समय तक, यानी अगले 5 साल 10 साल में एक सिविल सोसाइटी जब इस स्थिति पर आ जाती है समाज की, एक मत बनता है। जैसे आपने देखा सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि जो लोग मजबूत लोग हैं वो क्यों सब्सिडी बहुत सक्सेसफुल रहा। और देखिए लोगों ने स्वयं छोड़ना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार अपील की थी कि लोग एक शाम भोजन न करें। किसी ने नहीं कहा आप इनइफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, आप 2 शाम भोजन नहीं दे सकते। लोग देश की स्थिति जानते हैं। मैं लार्जर मासेज को मानता हूं, वो बहुत बुद्धिमान है और देश के प्रति उनका सरोकार है। तो ऐसे सामाजिक सरोकार वाले लोगों को यदि सही नेतृत्व मिलता है, यदि विनोबा भावे का नेतृत्व मिलता है, जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिलता है, नारायण गुरु का और बाबा साहब का नेतृत्व मिलता है और आज मोहन भागवत जी का नेतृत्व मिलता है, तो ऐसे मासेज राजनीति से हटकर निर्णय लेती हैं। एक बात और कि इस समाज में एक बाइनरी क्रिएट करने की प्रवृत्ति हो गई, मैं और तुम। जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा हुआ तो संघ दलित विरोधी है। आप उसके कंटेंट को बिना पढ़े, उसके अपील को बिना जाने, उसके रिजोल्यूशन के महत्व को बिना समझे आप सीधे राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। इससे जो नीचे के लोग हैं अब वो जागरूक हुए हैं। इसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक्सपेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे खुद समझने लगे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक अप्रासंगिकता होने का डर है, तो वे इस तरह का बाइनरी क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जब कहा तो ये बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश हुई, लेकिन डिबेट चला, डिबेट सुस्त रूप से लेकिन चलता रहा। अब जब रिजोल्यूशन आया है तब हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों को गंभीरता से लोग विचार कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो आरक्षण मिला है इसने कुछ हद तक तो लोगों को मदद की है और इस पे कोई दो राय नहीं है। यही है शिकायत हम लोगों को कि ये जिन तक पहुंचना चाहिए, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा। अब सवाल यही है कि वहां तक आप कैसे पहुंचाएंगे। एक तो उस वर्ग के लोगों को एंगेज किया जाए डिबेट में, और जो लोग इसके बेनिफिशरी हैं वे स्वयं यदि कोई रास्ता सुझाएं जिससे कि बेनिफिट अधिकतम लोगों को त्वरित गति से न्यूनतम समय में पहुंच जाए, ये एक लक्ष्य रखकर करें। इसके लिए जो रिव्यू की बात मोहन भागवत जी ने की है उसमें मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को रखा जाए जो रिटायर्ड आईएएस हैं या एकेडमिशियन हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से हैं, उन लोगों को रखा जाए। वो स्वयं रिव्यू करें, सरकार को विकल्प दें, वह समझती राजनीतिक नेतृत्व को दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामिकी में अभी आप सुन रहे थे शिक्षा और आरक्षण के बारे में आरएसएस के विचारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रोफेसर राकेश सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।